हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए, आज का हमारा क्या टॉपिक है। आज का टॉपिक है टाइप ऑफ सिटीजन्स। अब सिटीजन्स के भी टाइप होते थे वहाँ पर, मतलब कि अभी जो इंडिया में सिटीजन्स है ऐसे नहीं होते थे। मतलब अभी हम लोग इंडिया में सब एक्टिव सिटीजन है ना, कुछ पैसिव भी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सबसे पहला, उस वक्त के सिटीजन्स को दो टाइप में बांटा गया था। पहला था एक्टिव सिटीजन, दूसरा था पैसिव सिटीजन्स। अब एक्टिव सिटीजन कौन है और पैसिव सिटीजन कौन है, चलिए पहले पढ़ते हैं एक्टिव सिटीजन। अब एक्टिव सिटीजन का पहले ये समझिए कि एक्टिव सिटीजन थे कौन। पहले मोटा मोटी पहले तो एक्टिव सिटीजन मैन थे, ठीक है, समझ गए, मैन थे, सिर्फ मैन थे, वोमेन नहीं थी, उसको हम बाद में बात करेंगे, पहले ये समझिए। तो एक्टिव सिटीजन थे मैन, ठीक है। और कौन सा मैन, अबव 25 ईयर ओल्ड, ठीक है। अब देखिए, एक्टिव सिटीजन होने के लिए ये 3 क्राइटेरिया अगर आप में है तो आप एक्टिव सिटीजन है। अरे थे उस वक्त के फ्रांस के, यहाँ अब तो नहीं ऐसा। तो एक्टिव सिटीजन तो पहला इसका हो चाहिए क्राइटेरिया कि वो मैन है, ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया कि उसका जो एज है वो 25 ईयर ओल्ड से अबव है, ठीक है। अब है पे टैक्स इक्वल्स टू एटलीस्ट 3 days ऑफ लेबर वेजेस। अब इसका मतलब समझिए कि वो जो टैक्स देगा, जो हमारा मतलब एक्टिव सिटीजन है वो कैसा टैक्स देगा, तो वो टैक्स देगा इक्वल्स टू एटलीस्ट 3 days ऑफ लेबर वेज। अब वो कितना देगा टैक्स, एटलीस्ट 3 days ऑफ लेबर वेज, यानी कि कोई लेबर है उसका 3 दिन का उसका जो रुपया है, यानी कि उसका जो इनकम है, यानी कि उसका जो वेजेस है उसके इक्वल अगर वो टैक्स दे रहा है तो वो एक्टिव सिटीजन कहलाएगा। तो ये क्राइटेरिया होनी चाहिए। पहला मैन है, फिर दूसरा है 25 ईयर ओल्ड से अबव है, फिर तीसरा पे टैक्स इक्वल्स टू एटलीस्ट 3 days ऑफ लेबर वेजेस। ये समझा दिया मैंने आपको कि कोई लेबर का अगर 3 दिन का कोई वेजेस है तो उसके इक्वल ये टैक्स देगा, ठीक है। तो ये सब कुछ क्राइटेरिया थे, तो वो सब एंटाइटल टू वोट, यानी कि वो सब वोट देने के अधिकार में है, मतलब उनको अधिकार है कि वो वोट दे सकते हैं। हम लोग ये समझ गए एक्टिव सिटीजन। अब समझते हैं पैसिव सिटीजन कौन थे। तो ये बहुत हल्का है, अगर आप ये समझ गए तो ये समझने आपको कुछ नहीं है कि रिमेनिंग मैन एंड वुमेन। अब जो ये सब क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाते थे तो वो हो जाते थे कौन, पैसिव सिटीजन हो जाते थे, ठीक है। नॉट राइट टू वोट, तो उनको है ना, उनको राइट टू वोट भी नहीं होता था, यानी कि जो पैसिव सिटीजन है उनको राइट टू वोट नहीं होता था और जो एक्टिव सिटीजन है उन्हें राइट टू वोट होता था, ठीक है। तो ये अगर क्राइटेरिया नहीं है उसमें तो वो क्या हो गए, पैसिव सिटीजन हो गए, यानी कि रिमेनिंग मेन और वोमेन हो गए, और इनको नॉट राइट टू वोट, इनको वोट देने का अधिकार नहीं था। अब इसके दूसरे वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेपरेशन ऑफ पावर। तो आज के बस इतना ही, थैंक यू, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ज़रूर।